लेखपाल 2022 ओवर कॉन्फिडेंस लीड हुआ है। जी हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो लेखपाल का पेपर था वो आमतौर पे पेपर तो सरल था, लेकिन क्या था कि जो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि वो हमें कहीं ना कहीं लीड हुआ है। तो बात करेंगे हम ओवर कॉन्फिडेंस पर। जो लेखपाल के पेपर में कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स जो हैं जो पेपर को ईजिली तरीके से ले गए थे वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे हम आपको देखेंगे सॉरी, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हिंदी पोर्शन में माइनर मिस्टेक की हैं सभी ने, लगभग सभी ने की हैं। तो इससे क्या होगा साथियों, इससे होगा ये कि हमारा जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ठीक, कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अब माइनर मिस्टेक कैसे की है ये देख लीजिए। माइनर मिस्टेक जैसे क्वेश्चन पूछा था पंखे पूछा था, तो हमने क्या किया है कि पंखे को हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक, किसी ने और तरीके से लिखा, किसी ने पंखे कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक, तो ये सब जो माइनर मिस्टेक थी ये सब हमें नहीं करनी थी। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने हिंदी के पोर्शन में गलत की हैं। कहीं ना कहीं आपने भी 4 से 5 क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं तो गलत किया होगा, आपने एनालिसिस किया होगा पेपर को, तो आप ये सब जान रहे होंगे कि हाँ बहुत बड़ी गलती हो चुकी है जिसे अब भर पाना मुश्किल है। इस एग्ज़ाम में तो मुश्किल है, अगले एग्ज़ाम में आप इसे भर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को अपन को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, हमें अपने विश्वास के साथ रहना है और अति उत्साहित नहीं होना है। ठीक, हिंदी में हमने माइनर मिस्टेक की है। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में हमने क्या किया है कि हमको क्वेश्चन तो आते हैं, ऐसा है नहीं कि हमको क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन हम कर ले जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो हमारी जल्दबाजी होती है ना, वो जल्दबाजी कहीं ना कहीं हम लोगों पे भारी पड़ जाती है। कैसे कि तुमने क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ा, अच्छी से नहीं पढ़वाया, जल्दबाजी में एक बार पढ़ा और आप सॉल्व कर ले गए, लेकिन आपने जब बाद में देखा था कि क्वेश्चन में पूछा था कुछ और आप करके आ गए कुछ और। समझ रहे हो ना? तो इस हिसाब से हमें जल्दबाजी भी नहीं करनी है पेपर में। ठीक, अगर हमने जल्दबाजी की है तो ये हमें भी कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं मिस्टेक कर गए होंगे। ऐसा नहीं है कि तुमको क्वेश्चन नहीं आते हैं या मुझे क्वेश्चन नहीं आते हैं या किसी को क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन सबको आते हैं, कर सब लेंगे, लेकिन वहाँ पे जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है और कहीं ना कहीं हमको ये होता है कि हम ये कर ले जाएंगे। ठीक है, तो कर तो ले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक जो दिमाग में ओवर कॉन्फिडेंस है वो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। हम दोबारा चेक भी नहीं करते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया है, फिर बाद में पता चलता है हम एग्ज़ाम दे के आएंगे, घर मिलाएंगे तो साला कैसे गलत हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें जल्दबाजी पे भी अपनी कंट्रोल करना होगा। ठीक है, आगे के एग्ज़ाम के लिए मैं बता रहा हूँ, अब तो जो हो चुका है वो हो चुका है। ठीक, अब बात करेंगे जीएस की। तो जो लेखपाल का पेपर था जीएस का 25 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन कर रहे थे, है ना? तो आपने कन्फ्यूजन के चक्कर में गलत क्वेश्चन को टिक करके चले आए, है कि नहीं? अगर मैं आपको सही से बता रहा हूँ तो आप लोग बताइएगा कि हाँ सर यही है, ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। समझ गए? तो आप एक कमेंट करेंगे, वो बताएंगे कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ है आपके साथ। और बात करेंगे बाद में कि कट ऑफ भी क्या रहेगी, इतनी कन्फ्यूजन होने के बाद भी क्या कट ऑफ रहने वाला है। समझ गए? चलिए अब देखेंगे लास्ट पोर्शन हमारा जो था ग्रामीण परिवेश। अब ग्रामीण परिवेश में क्या हुआ है, ग्रामीण परिवेश में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गए। हम तैयारी करके गए थे बहुत तेज़, सभी पोर्शन पढ़ के गए थे ग्रामीण परिवेश का, कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं छोड़ा था, किस्म से हो चाहे वो माप से हो, XYZ खसरा खतौनी सजरा सब कुछ हमने पढ़ा था। लेकिन पेपर में आया क्या, जस्ट विपरीत आया। क्या आया? योजनाओं से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस योजनाओं से रिलेटेड रख दिए उसने। ज़रा सा भी नहीं सोचा कि एक बाइज पेपर हो जाएगा। लेकिन चलिए ठीक है, अब पेपर आ गया था, लेकिन हमें करना क्या था, वहाँ हम अति उत्साहित हो गए। हमने 3 पोर्शन देखे, चौथे पोर्शन को भी हमने सरल मान लिया और उसको हम टिक करते चले गए कि हाँ ये इसका ये होगा ये होगा ये होगा, और करके चले आए। जब उन्हें आंसर मिलाया तो पता चला कि 8 या 10 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। ठीक, तो इस हिसाब से जो ओवर कॉन्फिडेंस है
वो कहीं ना कहीं ले डूबा है। आप माने या ना माने, बात यथार्थ है, सत्य है, इसको स्वीकार करना होगा। और आगे के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को प्रिपेयर रहना होगा कि कोई भी एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आप हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे तभी सिलेक्शन होगा, विदाउट उसके आपका सिलेक्शन हो पाना मुश्किल है। ये आपको माननी पड़ेगी मेरी बात, समझे? ठीक, समझ चुके होंगे आई थिंक। और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसानदायक होता है, ठीक। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ चैनल को डिसलाइक या जो भी आपका मन करे वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरा काम है कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देना, जो मैंने दे दी है। हो सकता है आपको अच्छी लगे या ना लगे, बट मेरा प्रयास जारी रहेगा। मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा, और आप भी हमारे इस थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल टारगेट ऑल एग्ज़ाम। मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा। अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप जाके अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे अपना सब कुछ अपडेट कर दिया है कि मेरी क्या क्वालिफ़िकेशन और क्या क्या मेरा रहने वाला है ये सब, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।